फाइंड द रेशियो I1 इज टू I2। I1 I2 का रेशियो निकालना है। इफ I1 एंड I2 आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट अबाउट एक्सिस शोन इन द फिगर। ठीक है, सो I1 I2 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? आपका स्क्वायर प्लेट है। दिस इज द स्क्वायर प्लेट। ठीक है, सो दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द डायगनल, ये डायगनल है स्क्वायर का, डायगनल एंड लाइंग इन द सेम प्लेन। मीन्स जिस प्लेन में ये आपका प्लेट रखा हुआ है स्क्वायर प्लेट, उसी प्लेन में आपका एक्सिस भी है इस तरह से। ठीक है, तभी तो इसका डायगनल से पास कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और दूसरा जो एक्सिस है वो इसी के पैरेलल है, ये वाला। ठीक है, 2। सो I2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एंड I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। सो हम लोगों को निकालना क्या है? I1 इज टू I2, मीन्स इन दोनों का रेशियो निकालना है हम लोग को। I1 बाई I2 निकाल देना है। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? सो देखिए, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। सो देखिए, स्क्वायर प्लेट है। अगर रेक्टेंगुलर प्लेट होता है, मान लीजिए इसका ए मान लेते हैं, इसका ब्रेथ और लेंथ मान लेते हैं बी। सो अगर रेक्टेंगुलर प्लेट होगा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट। ठीक है, सेंटर से पास कर रहा हो और इस प्लेट पर परपेंडिकुलर हो, उस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्क्वायर प्लेट रेक्टेंगुलर प्लेट का निकालिएगा, सो मान लीजिए इसको ओ मान लेते हैं। सो आई ओ हो जाएगा, दिस इज MB स्क्वायर बाई 12 प्लस MA स्क्वायर बाई 12। दिस इज व्हाट? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट और द प्लेट। ठीक है, सो ये फॉर्मूला होता है। सो अगर इसी को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर प्लेट जिसका बोथ साइड ए हो जाए, सो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? ए इक्वल टू बी पुट कर देंगे। सो जैसे ए इक्वल टू बी पुट करेंगे, ए इक्वल टू बी, सो सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्क्वायर प्लेट का हो जाएगा I नॉट इक्वल टू MA स्क्वायर बाई 6। ठीक है, सो पुट कर लीजिएगा। सो MA स्क्वायर बाई 12 प्लस MA स्क्वायर बाई 12 दैट इज MA स्क्वायर बाई 6। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके अबाउट। सो अब देखिए, अगर ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, सो इसमें इस एक्सिस को अगर लिया जाए, देन सेकंड इस एक्सिस को लिया जाए, सो ये दोनों एक्सिस क्या है? सिमेट्रिकल है। मीन्स इस एक्सिस के बोथ साइड सेम एरिया है, इस एक्सिस के बोथ साइड सेम एरिया है, मीन्स सेम पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो फर्दर क्या है? ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ठीक है, और ये एक्सिस जो ओ के थ्रू पास कर रहा है और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है, मीन्स ये वाला एक्सिस जो ऊपर की तरफ, ये वाला। सो ये जो थर्ड एक्सिस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस बोथ एक्सिस। ठीक है, इन दोनों एक्सिस पर ये एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो मान लेते हैं इसको, अगर ये IX है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज IY एंड दिस इज IO, जो हम लोग पहले ले चुके हैं। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो IO क्या हो जाएगा? इट इज IX प्लस IY। सिंस ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों क्या है? एक ही जैसा है ना? दोनों फिगर को क्या कर रहा है? सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? IX के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सेम IY के अबाउट होगा। सो दोनों पुट कर देंगे अगर, तो हमें IY निकालना है। सो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स IY इज इक्वल टू I नॉट। दैट मीन्स IY का वैल्यू जो हो जाएगा, दैट इज I नॉट बाई 2। और I नॉट हम लोग कितना निकाले हैं? MA स्क्वायर बाई 6। सो ये हो जाएगा MA स्क्वायर बाई 12। ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया MA स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसके अबाउट निकालना है? इसके अबाउट। सो देखिए, जब इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने निकाल लिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके, सो ये एक्सिस के पैरेलल ये एक्सिस है। सो अब क्या करेंगे हम लोग? इस एक्सिस को यूज करके इसके लिए हम लोग, इसके लिए निकालने के लिए इस एक्सिस के साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस मास ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट इनटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सो इस डिस्टेंस को निकाल लेना है। ठीक है, सो इस डिस्टेंस को निकालिए। कैसे निकालेंगे हम लोग? सो देखिए, इस तरह का फिगर है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें इस डिस्टेंस को निकालना है। ओके, सो यहां से जब परपेंडिकुलर इसमें डालिएगा, सो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फर्दर
ये कितना है 45 डिग्री है, ठीक है ना, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। साइड कितना हम लोगों ने माना है, ए माना है, ठीक है। सो ये देखिए 90 डिग्री है ना। सो इस लेंथ को अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में ये बेस हो जाएगा ना और ये हाइपोटेन्यूज है। सो cos 45 डिग्री ले लीजिए, cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा, बेस बाई मान लिया इसको हम लोगों ने ये z है, ठीक है। सो दिस इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज a। सो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू a cos 45 डिग्री, डैट मीन्स a बाई √2। ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, डिस्टेंस a बाई √2, ठीक है। जब ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया, सो अब हम लोग निकालते हैं I2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I2, ठीक है। हम लोगों ने I y निकाला है, दैट इज द I1, ये I1 है, सो इसको I1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, सो I1 एक्सिस, ठीक है। सो I1, I2 अब निकालना है, सो I1 प्लस मास ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट m इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, z का स्क्वायर, ठीक है। सो I1 कितना है, ma स्क्वायर बाई 12 प्लस मास इंटू a बाई √2 का स्क्वायर। सो I2 का जो वैल्यू हमारे पास आएगा दैट इज ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर बाई 2। सो एलसीएम लीजिए 12, ठीक है, 1 प्लस 6 और ये ma स्क्वायर कॉमन हो गया, दैट मीन्स 7 बाई 12 ma स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। सो I1 इज टू I2 निकालना है, दोनों का रेशियो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ये I1 बाई I2 है, दैट मीन्स I1 का वैल्यू ma स्क्वायर बाई 12, ठीक है, डिवाइड बाई 7 बाई 12 ma स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगा 1 बाई 7, दैट मीन्स 1:7। ये आपका रेशियो आएगा I1 I2 का, ठीक है।